T45 देख रहे हैं आप। T45 में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात बिहार की होगी। बिहार की उस सौगात की होगी जो बिहार में महिलाओं को सरकार द्वारा मिल रहा है। जी हां, हम बात करेंगे महिलाओं को मिलने वाले सौगात की, सीएम महिला रोजगार योजना की, जहां पर आज बिहार की 10 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात मिली। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि आई। 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। सीएम नीतीश ने खुद डीबीटी के जरिए ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए। तो आज एक बार फिर से बिहार की 10 लाख महिलाओं को उनके खाते में पैसे मिले हैं, राशि ट्रांसफर कर दी गई है, जहां पर सीएम नीतीश कुमार ने खुद ही डीबीटी के जरिए वो राशि ट्रांसफर किए गए हैं। महिलाओं को रोजगार के नाम पर, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ये राशि उन्हें दिए जा रहे हैं। ये राशि शुरुआती राशि है जी, आपको बता दें कि ये राशि शुरुआती राशि के तौर पर उन्हें दिए जा रहे हैं जिससे वो रोजगार कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। और इसी कड़ी में आज एक बार फिर से महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए सरकार की तरफ से भेजे गए। सीएम नीतीश ने खुद डीबीटी के माध्यम से, डीबीटी के जरिए ये राशि, ये पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। जी हाँ, सीएम महिला रोजगार योजना, इसका नाम ही सीएम महिला रोजगार योजना रखा गया है, जहां पर महिला का भी अपना रोजगार हो, महिला खुद सशक्त हो, महिला खुद काम करे और खुद का विकास खुद करे। और इसी को देखते हुए सरकार उन्हें पैसे दे रही है, सरकार उन्हें सशक्त बना रही है, सरकार उनके हाथों को मजबूत कर रही है। और इसी कड़ी में 10-10 हजार रुपए सरकार हर महिला को दे रही है। और आज भी 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे गए। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में आई राशि, 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने खुद डीबीटी के माध्यम से 10-10 हजार रुपए राशि ट्रांसफर किए। तो आज बिहार के 10 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात एक बार फिर मिली, जहां पर सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में राशि आई। जो आपको बताते चले कि सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में ये राशि आई है, जहां 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीबीटी के माध्यम से ये पैसे महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए। आज बिहार के 10 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात। पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात मिली। 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में आई राशि। जो आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद डीबीटी के माध्यम से 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे। सीएम नीतीश ने खुद डीबीटी के जरिए ये पैसे ट्रांसफर किए हैं, जहां पर आज बिहार के 10 लाख महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात मिली है। पटना से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महिलाओं को सीएम की सौगात। सीएम महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं के खाते में आई राशि, महिलाओं को राशि मिले हैं और 10 लाख जीविका दीदियों के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। सीएम नीतीश कुमार ने खुद डीबीटी के माध्यम से ये राशि ट्रांसफर की है। और इस पर अधिक जानकारियां साझा करेंगे हमारे साथ सहयोगी राजीव। राजीव, आज हम फिर से बात उसी योजना की कर रहे हैं जो योजना बिहार में महिलाओं को सशक्त बनाने का नारा दे रहा है। उस योजना के तहत सरकार ये कह रही है कि हम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाएंगे। जी हम बात कर रहे हैं सीएम महिला रोजगार योजना की। आज फिर से 10 लाख महिलाओं के खाते में ये राशि भेजी गई है। क्या कुछ जानकारियां हैं, सबसे पहले बताइएगा। राजीव, सीएम महिला रोजगार योजना के तहत आज 10 लाख महिलाओं के खाते में राशि भेजी गई है। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर अभी? नीतीश कुमार ने जो है वो आज सभी के खाते में, जीविका दीदियों के खाते में 10-10 हजार रुपए भेजे हैं। ये एक तरीके से योजना को लेकर जिस तरीके से विपक्ष जो है कई बार हमलावर हो रहा, कहा कि 10 हजार रुपए से वोट खरीदे गए, उन्हें कई तरीके के आरोप लगाए। लेकिन
जो 10-10 हजार रुपए खाते में जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिए हैं, उसमें उनमें महिलाओं ने कहा कि हमारे लिए भगवान हमने भले देखा ना हो, लेकिन एक बड़ा भाई जैसा अगर कोई है तो वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही जो है हमें 10 हजार रुपये ये अगर दिया है, तो कहीं ना कहीं हम रोजगार कर सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा उपलब्धि है उन जो वर्ग की महिलाएं जो पिछड़े से तमाम चीजें आती है उस वर्ग से, क्योंकि वो एक रोजगार कर सकते, सशक्त बन सकती हैं। इसके लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो आज 10 हजार रुपए दिए, वो कहीं ना कहीं उन महिलाओं को आगे जो काम करने के 10 हजार रुपए मिलने से अगर रोजगार को और बढ़ाती हैं, तो उनको 2 लाख रुपए का एक तरीके से जो है वो भी पैसे मिलेंगे लोन के तौर पर। लेकिन वो है कि अगर रोजगार बढ़ाती है तो और लोगों को उससे नौकरियों का फायदा मिलेगा और रोजगार की उन्नति होगी। क्योंकि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का वादा किया है, और वही नौकरी और रोजगार एक कहीं ना कहीं उस संदर्भ में है कि जहां महिलाओं को सशक्त किया जाए। आधी आबादी को लेकर जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने इससे पहले भी, चाहे वो आरक्षण को लेकर हो या तमाम रिजर्वेशन को लेकर हो, सभी तरीके के लेकर महिलाओं के लिए बड़ा काम किया है। चाहे वो शराबबंदी कानून हो, एक बड़ा योगदान रहा है बिहार के मुख्यमंत्री महिलाओं के लिए। और मुख्यमंत्री इस जो सरकार मैंडेट में मिली है, तो कहीं ना कहीं 8 से 10% महिला आगे निकलकर आकर वोट किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से जान लीजिए कि उसका कहीं ना कहीं फैक्टर जो है अब नीतीश कुमार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। और उस तरीके से वो बाकायदा इंडस्ट्रियल इलाका जो होता है वहां वो पहुंचते हैं, वहां जो महिलाओं से बातचीत करते हैं, जो महिला काम करती हैं उनके साथ भी बात करते हैं। तो मुख्यमंत्री जो है वो एक्शन में है। और 10 हजार रुपए जिस तरीके से दिया गया, वो कहीं ना कहीं वो उत्थान एक तरीके से महिलाओं के जिस तरीके से एक रोजगार मिल सके, बेहतर काम कर सके, बेहतर सुविधा जो है महिलाओं को एक तरीके से रोजगार अगर बढ़ाती हैं, वो काम करती हैं, तो उनको कहीं ना कहीं उनके जीवन में जो एक तरीके से ज्यादा अच्छा एक जो सामाजिक ताना बाना है वो बेहतर जी पाएंगी, अच्छा एक तरीके से रहन सहन हो पाएगा, वो काम करेंगी। तो इससे बड़ा फायदा होगा और इससे जुड़े लोगों का भी फायदा होगा, क्योंकि अगर उससे वो काम होता है तो कई तरीके की जो है इससे जुड़ा होता है। क्योंकि अगर कोई भी अगर महिला, जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन का एक उन्होंने लगाया, सिलाई मशीन से कई कपड़े मतलब उनको रोजगार मिलेगा, कई लोग उनके पास आएंगे सिलाने के लिए, तो इससे तमाम जैसे 2-4 लोग और जोड़ा जाएगा महिलाओं को। तो इससे जो होता है कि महिला ग्रामीण जो महिलाएं हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा। और सशक्त जो महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं हमको सशक्त करना है, महिलाओं की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा करनी है। तो इस बारे में एक तरीके से ये एक बड़ा कदम जो है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो लिया है, और इस चुनाव से पहले ही लिया है, 10-10 हजार के खाते में पहले भी गए हैं, चुनाव के बीच में गए, अब जाकर फिर से आज जो है उन्होंने 10-10 हजार रुपए दिए हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा जमीनी स्तर पर आने वाले समय में आपको जरूर दिखाई देगा। ठीक है राजीव, देखिए बिल्कुल फायदा तो हो ही रहा है, महिलाओं को राशि मिल रही है, महिला अपने स्तर से रोजगार करने का सोच रही हैं। लेकिन राजीव, जिस तरीके से चुनाव से पहले इसकी शुरुआत की गई, और तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वही योजना है, ये वही राशि है जिसने दोबारा से बिहार में एनडीए की सरकार बना दी या सरकार बनने में भरपूर मदद की? जरूर, क्योंकि साफ तौर पर अब जो एक तरह से लवुलवाब चुनाव खत्म हो चुका है, जीत चुकी है एनडीए, प्रचंड बहुमत में आ चुकी है। तो उसमें साफ तौर पर हमने, जब हम लोग भी पूरा कवर कर रहे थे, महिलाओं से बात कर रहे थे, तो महिलाओं ने साफ खुलकर कहा था कि देखिए हमको दे रहा है तो बड़ा भाई जैसा नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दे रहे हैं, चाहे वो 10 हजार रुपए हो या पेंशन हो या मुफ्त बिजली का हो, ये सभी चीजें कहीं ना कहीं सरकार को बेनिफिट पहुंचाया। और यही बेनिफिट जो है एक तरीके से प्रचंड बहुमत आपको देखने को मिला, जिस तरीके से, क्योंकि 8 से 10% में जो बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के वोट करने में, वो फायदा एनडीए को हुआ। वही फायदा उस तरीके से, जिस तरीके से लैंडस्लाइड जो विक्ट्री है और विपक्ष का एक तरीके से गिरावट जो है 25 सीटों पर अगर जेडीए अगर सिमटती है, तो वो कहीं ना कहीं यही एक चीज है कि महिलाओं का फैक्टर और जो 10 हजार का जो ये योजना है वो बहुत बड़ा कारगर साबित हुआ था। ये कहीं से छुपा नहीं है। और उसी को लेकर विपक्ष, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या विपक्ष की तमाम पार्टियां हो, कई बार इस तरीके के आरोप लगाई है और कह रही है ये
जनाधार खरीदा गया है। ये मुकेश सहनी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कह रही है, कोई आरजेडी की तरफ से भी कह रहा। लेकिन सवाल वही है कि 10,000 रुपए देने से, क्योंकि महिलाओं का जो है एक तरीके से उत्थान इससे बेहतर होगा। इससे भी पहले कई योजना जो है जो ग्रामीण इलाकों में चलती हैं, चाहे वो लोन लेने की होती है, महिलाएं एक दूसरे से जो लोन ले सकती है, सरकार कई तरीके की स्कीम चलाती है जिसमें बहुत सारी महिलाएं काम भी करती हैं, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में काम भी होता है। तो ये 10,000 रुपए उनके खाते में जाना, उसके बाद वो रोजगार सृजन करना, वो काम करना, तो कहीं ना कहीं और इससे प्रगति हो सकती है। अगर महिलाएं इससे बेहतर अगर काम करती हैं तो जरूर इससे फायदा होगा उनको और उनके परिवार और अगल बगल जो लोग हैं उनको। बिहार को एक तरीके से अगर कह लीजिए डेवलपमेंट में भी अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी जरूरी है, आधी आबादी है, तो वो एक बड़ा कदम जरूर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए की सरकार को एक बड़ा जरूर है। अब इस पहलू को बड़ा जो है जो एक ग्राफ कहते हैं, सिनारियो कहते हैं, वो लंबे समय में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से महिलाओं का उत्थान हुआ या जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है क्या वही सही हुआ, ये समय बताएगा। लेकिन जरूर है कि जो ये हो रहे हैं 10,000 रुपए जो मुख्यमंत्री ने दिए हैं, इससे बेहतर परिणाम महिलाओं का हो सकता है। देखिए राजीव, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं। देखिए बिल्कुल ये बात मानने वाली है कि अगर सरकार इतना ही महिलाओं के बारे में सोच रही थी, ये अच्छी पहल है सरकार की, तो सरकार इसको अपनी पिछली सरकार में ही कर देती जब उनकी सरकार बनी थी। उन्होंने चुनाव से महज कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले ही इसकी शुरुआत की, तो सवाल उठे कि शायद वोट खरीदने के लिए उन्होंने किया। लेकिन अगर पिछले चुनाव की मतलब अगर झारखंड चुनाव की बात कर ली जाए जो पिछले ही साल हुई, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके का हुआ। जब चुनाव से पहले मैया सम्मान योजना लाई गई, उसकी राशि दी गई, तब इधर भी बीजेपी वालों ने ये सवाल उठाया कि चुनाव से पहले इस तरीके की वोट खरीदने की जो है कोशिश है। खैर, इन सब बातों को छोड़ देते हैं, हम बात इस पर करते हैं कि जो राशि दी जा रही है, महिलाएं जो राशि ले रही हैं, तो कितना फायदा हो रहा है? क्या वाकई में बिहार में महिलाएं इस राशि के माध्यम से सशक्त बनती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, जरूर कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा है। अगर बात करें कि 10,000 रुपए अकाउंट की, विपक्ष जरूर आरोप लगाते रहा कि हाँ ये जो है वोट खरीदे गए हैं इससे एक तरीके से, क्योंकि वो उनका कहना था कि हम भी प्रचार प्रसार कर रहे थे, हम भी लोगों से मिल रहे थे, हमारा भी एक तरह एनालिसिस था कि हम इतने सीट जीतेंगे। बड़ा कॉन्फिडेंस जिस तरीके से मुकेश सहनी हो या तेजस्वी यादव कई बार मीडिया रिपोर्ट में, कई बार मीडिया जब वो भी बात करते थे तो हमारी सरकार बन रही है, 18 तारीख को हम शपथ लेंगे, ये तमाम चीजें होती रही। लेकिन 10,000 रुपए देना, महिला ऊपर से पेंशन की बढ़ोतरी करना या बिजली बिल माफ करना, 125 यूनिट करना, वो कहीं ना कहीं माफ करना, तो ये एक बड़ा फैक्टर रहा। ये जरूर रहा क्योंकि हम भी जब फील्ड में रहे तो उसमें महिलाओं से लेकर या लोगों से पेंशन भी एक तरीके से उसमें बड़ा फैक्टर रहा कि जहां बुजुर्ग थे वो जरूर कह रहे थे कि हमारी पेंशन बढ़ोतरी हुई है, हमारी चीजें मिली है, महिलाओं को 10,000 रुपए मिले, भले नहीं भी बहुत सारी मिली महिलाओं, लेकिन कहा कि हमें आशा है कि मिल जाएगी। इस तरीके की जो बातें हुई वो कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश किया। और जिस तरीके से जीविका दीदी और उनके जुड़ाव, जिस तरीके से जो विस्तार किया गया 10-10 हजार रुपए देने का, तो इससे अगर लॉन्ग टर्म अगर हम बात करें सभा, तो इससे अगर महिलाएं अपना काम करती हैं उससे बेहतर कोई परिणाम आपको लॉन्ग टर्म में दिखना मिलेगा। लेकिन अगर उसका कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर अगर राजनीतिक तौर पर जो देखा जाए, अगर राजनीति करने के तरीके सरकार ने ये बांटा फिर बंद कर देगी तो ये अलग बात है। उससे हो सकता है कि एक शॉर्ट टर्म फायदा जरूर महिलाओं को और उनके खाते में हुआ, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की बातें करें, अगर इससे महिलाएं जिससे काम करती हैं उनको 2 लाख रुपए और मिलते हैं, वो बेहतर रोजगार, तो इससे उनके तो खुद के परिवार का फायदा होगा, उससे जुड़े लोगों का भी एक तरीके से, और बिहार के जो डेवलपमेंट में है, बिहार के एक तरीके से टीम में है, वो कहीं ना कहीं इससे बढ़ोतरी जरूर होगी। जी, बहुत शुक्रिया राजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारियां साझा करने के लिए।